सब लास्ट मेल मैंने से मेल मेल कर आ गया था। सब मिल गया था सर। ओके फाइन। ठीक है, कंट्रोलिंग एरिया की बात करते हैं। कंट्रोलिंग एरिया बेसिकली क्या होता है, जैसे आप FICO मॉड्यूल बोलते हो ना, तो उसी को हम CO को कंट्रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पे कंट्रोल करना, लेमैन लैंग्वेज में। तो सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है SAP में भी, कि SAP में खर्चे और सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करते हैं किस लेवल पे किया जाता है, उसके लिए कंट्रोलिंग एरिया बनाया जाता है। कि आपके GL बेसिस पे होगा, या आपके क्या बोलते हैं कॉस्ट सेंटर बेसिस पे होगा, प्रॉफिट सेंटर बेसिस पे होगा। सो दैट विल बी नोन एज अ कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया से ही सारे आपके एक्सपेंस बुक होते हैं, सारी आपकी रिपोर्टिंग निकलती है। जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका ट्रायल बैलेंस है, वो कंपनी कोड और कंट्रोलिंग एरिया लेवल पे निकलता है। ठीक है, हम लोग हमेशा कंपनी कोड और कंट्रोलिंग एरिया को कॉमन रखते हैं, कभी भी अलग अलग नहीं बनाते हैं। इसलिए वी विल बी मेकिंग द सेम कंट्रोलिंग एरिया एज कंपनी कोड विच इज 1004। जी स्क्रीन पे जाते हैं। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना होगा हमें, डेफिनेशन में जाना होगा, या अलग से एक कंट्रोलिंग का टैब मिलेगा। ये क्या कह रहा है कंट्रोलिंग, you will do the several components जैसे cost center accounting, order settlement, organization units relevant to only one component are defined only during the configuration। तो इसकी बाद में बात करेंगे, सीधा पहले कंट्रोलिंग एरिया पे जाते हैं। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। Controlling area is an organizational unit in accounting used to subdivide the business from cost accounting standpoint। तो जितने भी, जैसे बोला मैंने, खर्चा बुक होता है, एक्सपेंसेस बुक होते हैं, रिपोर्टिंग निकाली जाती है, वो कंट्रोलिंग एरिया लेवल पे निकाली जाती है। तो मैं मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं मेंटेन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखूंगा 1004 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ नहीं बना हुआ, तो मैं न्यू एंट्री पे जाऊंगा, यहाँ 1004 डालूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरी शायद देव एंटरप्राइज थी, पर्सन रिस्पॉन्सिबल आपका ब्लैंक होगा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कुछ भरना। असाइनमेंट कंट्रोल जो आपका होगा, कंट्रोलिंग एरिया एज सेम एज कंपनी कोड, क्योंकि हम अभी सिंगल ही कंपनी बना रहे हैं, क्रॉस कंपनी नहीं बना रहे हैं, और इसमें कॉस्टिंग नहीं ला रहे हैं, तो कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड होगा। करेंसी टाइप आपकी F4 करोगे, तो यहाँ पे करेंसी टाइप आपकी कंपनी कोड की करेंसी होगी 10, जो ऑटोमेटिकली डेटा आपका देखो खुद पकड़ लिया इसने। मैंने सिर्फ करेंसी टाइप फिल करी, इसने INR भी ले लिया, चार्ट ऑफ अकाउंट भी ले लिया। Z3 हमने फिस्कल ईयर वेरिएंट बनाया था, जो हमने एक्सेल में अपडेट नहीं करा, वो भी ले लिया। तभी हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहे हैं, कंट्रोलिंग एरिया यहाँ बनाया ताकि पिछला सारा सिस्टम खुद पिक कर ले। सिस्टम ने खुद पिक कर लिया, उसको दिक्कत नहीं हुई। एंटर दबाएंगे, सेव करेंगे। देव एंटरप्राइज है, इस पे करेंगे। मेरे हिसाब से देव ने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, कोई उसकी TR नहीं दिख रही है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, तो देव की कॉन्फ़िगरेशन में हम कंट्रोलिंग एरिया सेव कर देंगे। वापस आएंगे, कंट्रोलिंग एरिया एक बार चेक कर लेंगे। 1004 ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट में लेके I'll paste in the Excel। क्या क्या भरना है, ये भरना है, ये भरना है, ये वाला, ये भरना, बाकी सारा ये ऑटो पिक हो जाए।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बाला आपका कोई क्वेश्चन? श्रुति आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ठीक है, यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दिया रेफरेंस के लिए, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। अब हम बाहर जाएंगे। कंट्रोलिंग एरिया को कंपनी कोड से असाइन करेंगे। हम डेफिनेशन को बंद करेंगे, असाइनमेंट में जाएंगे, कंट्रोलिंग में जाएंगे, असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया। मेरा कंट्रोलिंग एरिया यहाँ पे आ रहा है, ये रहा। इसे सेलेक्ट करूंगा, असाइनमेंट में जाऊंगा, न्यू एंट्री क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपना 1004 डालूंगा, एंटर दबाऊंगा, देव एंटरप्राइज आ जाएगा एंड सेव। ये सेव हो गया आपका कंपनी कोड से कंट्रोलिंग एरिया। सर एक क्वेश्चन है सर, कंट्रोलिंग एरिया का इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस पे? बिजनेस पे इम्पैक्ट तो कुछ नहीं है इसका, ठीक है। इसका इंटरनल रिपोर्टिंग जितनी भी होती है ना, वो कंट्रोलिंग एरिया के बेस पे निकलती है, क्योंकि आपके जितने भी एसएपी में खर्चे बुक होते हैं, कॉस्टिंग निकलती है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, इंटरनल ऑर्डर सेटलमेंट, प्रोजेक्ट सिस्टम से सेटलमेंट होती है, एसेट की सेटलमेंट होती है, कैपेक्स आइटम बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। वो सारी कंट्रोलिंग एरिया के बेस पे होती है, तो इसलिए कंट्रोलिंग एरिया का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कंट्रोलिंग सीओ का पार्ट होता है, जो एफआई से लिंक होता है। ये इंटीग्रेटेड होते हैं, एफआई और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे से। ओके सर। यहाँ पे मेरा असाइनमेंट हो गया, अगर मैं देखना चाहूँ तो इस पे जाऊँगा, ये तो डिटेल आई नहीं है। मैं असाइनमेंट ऑफ कंपनी में जाऊँगा, ये दिख जाएगी। मैं बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पे असाइनमेंट प्रोसेस हो गया आपका। हमने यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया को असाइन कर दिया कंपनी कोड से, तो अनमेंशन इज डन। टी कोड यहाँ लिखे हुए हैं, टी कोड से भी जा सकते हो आप, लेकिन शुरू शुरू में तो पाथ से ही जाओ, लेटर ऑन जब याद हो जाए तो टी कोड से चले जाना। सर एक चीज मेरा ये पे क्वेश्चन, ये जो टी कोड है ये क्या कोई बाय डिफॉल्ट है ना, कुछ सिस्टम से आता है सर? स्टैंडर्ड है, अच्छा। स्टैंडर्ड वर्ड यूज होता है। ये स्टैंडर्ड एसएपी के दिए हुए की टी कोड है और बनाए हुए टी कोड है, और ये पूरी दुनिया में कॉमन होते हैं ओके ओके। सबके लिए, ठीक है। हम्म। अब हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ अकाउंट ग्रुप। क्रिएशन ऑफ अकाउंट ग्रुप क्या होता है? मैं जरा दूसरी एक्सेल खोलता हूँ। अकाउंट ग्रुप का मतलब होता है, आपके अकाउंट्स में चार तरीके के ग्रुप्स होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट होते हैं। करेक्ट होते हैं गाइस, होते यस हैं। सर। यस सर। लायबिलिटी, यस सर, एसेट, यस सर। रेवेन्यू, एक्सपेंस, ठीक है। चार ग्रुप होते हैं। तो इन चार ग्रुप के अंदर भी सब डिवीजन होते हैं, जो अलग अलग तरीके के नेचर्स की एंट्री होती है, ठीक है। वो जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, अकाउंट ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट किसके आता है, अंडर आता है? कंपनी कोड के। कंपनी कोड किसके अंदर आती है? कंपनी। कंपनी के, कंपनी। कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट, और किससे लिंक हो गया? कंपनी कोड से। ये आपस में लिंकेज होती जा रही है, और इनकी जी। लिंकेज हुई अकाउंट ग्रुप से, ठीक है। अकाउंट ग्रुप कहाँ कहाँ लिंक हो जाते हैं? वेंडर से, ठीक है, कस्टमर से, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस वाली एंट्रीज से, ठीक है, ऐसे आपके एचआर मॉड्यूल से, ये सब इनसे लिंक हो जाते हैं, ठीक है। अकाउंट वेंडर कहाँ आ गया? आपका अकाउंट पेबल में, ये एआर में,
ये भी आपका अकाउंट्स पेबल में, ये HR में। तो ऐसे लिंकेज होती जाती है, फिर इसकी लिंकेज आगे आगे बढ़ती जाती है जैसे जैसे एंड होती है। ठीक है, फ्लो ऐसे चलता है पूरा। तो अब क्या करना होता है हमें सिस्टम में, सिस्टम को हमें ये बताना है कि भाई जो कर दूं मैं तुम्हारा आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है। तो हमें सिस्टम को ये बताना होता है, सिस्टम को नहीं पता अकाउंट ग्रुप क्या होते हैं। सिस्टम को हमें बताना है कि हमारे अकाउंट ग्रुप क्या होंगे जो हमारे ट्रायल बैलेंस से निकलते हैं। हर कंपनी के क्या होता है, जब हम अकाउंट ग्रुप बनाते हैं तो सबसे पहले हम कंपनी को रीच आउट करते हैं, कंपनी के अकाउंटेंट से पूछते हैं कि भाई आपका हमें ट्रायल बैलेंस दे दो, और ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम उनके अकाउंट ग्रुपिंग बनाते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें रियल टाइम का दिखाऊं, एक कोशिश करता हूँ। ओके, मेरे को इसका पासवर्ड ही याद नहीं आ रहा, तो अकाउंट ग्रुप नहीं दिखा पा रहा। अकाउंट ग्रुप ऐसे बनते हैं आपके, जैसे लाइबिलिटी के हो गए शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, फिक्स्ड एसेट, अकाउंट डेप्रिसिएशन। तो ये जो फिक्स्ड एसेट वाले जितने यहाँ तक हो गए, ठीक है, ये सारे आपके, सॉरी, फिक्स्ड एसेट आपका एसेट अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, ये बड़े ना लॉजिकल होने चाहिए बाला, स्पेशली आपके पास फोकस मेरा है, ये बड़े लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है, आप अकाउंट्स में काम करते हो, आपको पता ही है क्या होते हैं ये सारे अकाउंट। ठीक है, लाइबिलिटी, एसेट, रेवेन्यू, एक्सपेंस क्या होते हैं, इनका बड़ा लॉजिक होना चाहिए सिस्टम के अंदर, कि इनकी सिस्टम में ना हर हर जो ये आपकी ग्रुपिंग आ रही है, इनके अंदर GL अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं ये भी दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देख रहे हो, ये GL अकाउंट बने हुए हैं मेरे पास, इनकी नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमें ना नंबर रेंज डिफाइन करनी होती है सिस्टम को, और नंबर रेंज के बेस पे ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है किस GL का कौन सा नंबर होगा और क्या ग्रुपिंग होगी। तो नंबर डिफाइन करने के लिए हमें मेक श्योर करना होता है कि भाई जो मेरे लाइबिलिटी अकाउंट है, ठीक है, वो 1 सीरीज से स्टार्ट हो, एसेट अकाउंट है वो मेरे 2 सीरीज से स्टार्ट हो, मेरे आपके रेवेन्यू अकाउंट है 3 सीरीज से स्टार्ट हो, ठीक है, और आपके एक्सपेंस अकाउंट है वो मेरे 4 सीरीज से स्टार्ट हो। हम सीरीज इसलिए रखते हैं, नंबर रेंज इसलिए रखते हैं ताकि पहचानने में GL अकाउंट्स को आसानी हो, उन्हें दिक्कत ना हो, कि आराम से मेरे को जब मैं एंट्री पोस्ट करूंगा
या मैं कोई काम करूँगा सिस्टम में, तो मुझे ये पता होगा कि भाई मेरे ये सीरीज है और ये सीरीज यहाँ पे लाई होगी, वो लाइबिलिटी होगी, वो एसेट होगी, वो रिवेन्यू होगी, वो एक्सपेंस होगी। तो मैनेजमेंट को बताने में भी आसानी होगी, काम करने में भी आसानी होगी, और आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर उनको देखना है भाई कंपनी का रिवेन्यू, तो उन्हें पता है 3 सीरीज का जीएल होगा उनका, सिर्फ उन्हें जीएल नंबर निकालना है वहां से 3 सीरीज का, कि रिवेन्यू सेल फॉर फ्रॉम कॉक्स का अकाउंट या सेल का अकाउंट या वो अकाउंट, तो वहां से आपकी डिटेल पूरी आ जाएगी। इसलिए ये पहले से बना रखा है मैंने एक चार्ट, जिसमें आपको चार्ट ऑफ अकाउंट देना होगा, फिर आपको उस अकाउंट ग्रुप का नंबर देना होगा, नंबर और नाम, अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक या अल्फा अल्फाबेटिकली भी दे सकते हो आप उसको। क्यों ये आइडेंटिफिकेशन होती है। वन ग्रुपिंग का मतलब शेयर कैपिटल, 1 से 1 असाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर रेंज दे दी मैंने इतनी। फिर 2 सेकंड आ गया रिजर्व एंड सरप्लस, मैंने इतनी नंबर रेंज दे दी। रिजर्व सरप्लस शेयर कैपिटल बहुत कम अकाउंट होते हैं, तो नंबर रेंज आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि क्लाइंट क्या बोलता है। ये बिजनेस पे भी डिपेंड होता है आपको कैसे डिटेलिंग वहाँ पे देनी है। तो और ऐसी फिक्स एसेट की मैंने 2 सीरीज से स्टार्ट करी, अगर आप देखोगे ये 2 सीरीज चल रही है पूरी फिक्स एसेट की। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ये मैं लिख देता हूँ एसेट 2 सीरीज, ये मेरी चल रही है लाइबिलिटी 1 सीरीज। रेवेन्यू मेरा चल रहा है 3 सीरीज। सबसे कम रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, सबसे ज़्यादा आपके एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं, ठीक है। इसी चारों चीज़ों के बेस पे आपका पूरा सिस्टम रन होगा, सारी चीज़ें होंगी, सारे मॉड्यूल इंटीग्रेटेड होंगे। अगर आपका ये लॉजिकल नहीं बना, गड़बड़ बना, तो आपकी एमएम, एसडी, पीपी, प्रोजेक्ट सिस्टम, एचआर मॉड्यूल किसी से भी इंटीग्रेटेड ढंग से नहीं हो पाएगा। तो कई कंपनियों में कंसल्टेंट बहुत गलत तरीके से ये बना देते हैं। यहाँ पे आपको लॉजिकल वे में चलना है, जिसमें आपको इसी तरीके से आप डिज़ाइन करोगे अपने अकाउंट ग्रुप्स को और चार्ट ऑफ अकाउंट को, और फिर आप सिस्टम के अंदर उसे कॉन्फ़िगर करोगे। अभी मैं सिस्टम में जाता हूँ, अभी आप देखोगे कि बहुत से लोगों ने बड़े अजीब अजीब तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट बना रखा होगा। लेट्स मूव इनटू द सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चलते हैं। अभी कोई क्वेश्चन बनाने से पहले, ये सिस्टम स्लो है। बाला आपका सर ओके अभी तक नहीं है सर। ओके, सर सर कैन कई यू बार स्क्रीन क्या बोल रहे हो देव? ये वाली, हाँ ये वाली। सर हम्म, इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है सिक्योर्ड लोन, सो ये फिक्स है क्या? नहीं ये सिक- फिक्स नहीं है यार, ये तुम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखा हुआ है। रियल टाइम में तो आई तुम्हारे मीन टू बहुत से सारे दीज हेड आर द होते मेन ग्रुप्स। हैं। हाँ मेन ग्रुप है ये। जैसे जैसे सिक्योर्ड लोन के बाद अनसिक्योर्ड लोन भी देना होगा, तो ये हो जाएगा N04, तो ये आप सीरीज क्या आगे कर बढ़ दो ना, जाएगी। यहाँ पे करके अनसिक्योर डाल दो, उसकी नंबर रेंज दे दो 13 सीरीज की, ठीक है। और या इसी से आप यहाँ पे नंबर रेंज को कम कर सकते हो, कि भाई मैं ऐसे कर देता हूँ 0999, ठीक है। यहाँ से फिर 13 का चालू कर दो या 12 से ही कर दो, तो डिपेंड करता है आप कैसे करते हो उसको। क्योंकि सिक्योर्ड लोन ज़्यादा होते नहीं है, 10 अकाउंट बनेंगे, 5 बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। तो नंबर रेंज आप कम भी दे सकते हो, ज़्यादा भी दे सकते हो, बस हम ये करते हैं कि हम मैक्सिमम नंबर रेंज तो फ्री की है ना, तो नंबर रेंज ज़्यादा दे के चलते हैं ताकि दिक्कत नहीं होती है। सर ये फ्रॉम नंबर है फ्रॉम टू है, इसमें मतलब इसी के अंदर है ये जो इन जीएल अकाउंट की क्रिएटिंग होगी। हाँ करेक्ट, जैसे ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं, ये रहे ना शेयर कैपिटल आपके, ये जो ग्रुपिंग में डिफाइन है, ठीक है। तो इनके अंदर ही नंबर बन रहे हैं। अब सपोज मैं कोई एसेट का या एक्सपेंस का दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ये आप देखो, जैसे एक्सपेंस के ये रहे, तो एक्सपेंस के आपके 4 सीरीज से चल रहे हैं अलग अलग तरीके के एक्सपेंस, फिनिश गुड का, इन्वेंट्री का, इंश्योरेंस का, इन्वर्ट का, सैलरी का, एचआर एक्सपेंस, एलटीए रियम्बर्समेंट, एक्सग्रेशिया, मैच्योरिटी बोनस, मैटरनिटी बोनस, पीएफ एम्प्लॉय,
पीएफ सर एडमिन, ये जो डिस्क्रिप्शन होता है ये तो कंपनी से प्रोवाइडेड होता है ना सर? ये वहाँ का अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है। हमें सिर्फ ग्रुप बनाने होते हैं, ठीक है। उसके अंदर के जो जीएल है, वो जीएल की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करती है अकाउंटेंट, और फिर वो मैपिंग करते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सी कंपनियों में दिक्कत क्या होती है, सपोज किसी के यहाँ टैली लगा है या छोटा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है या ओरेकल ही लगा है, उनके यहाँ जो जीएल डिफाइन होंगे उनकी नेमिंग कन्वेंशन अलग हो सकती है, ठीक है। तो वो लोग चाहे तो अपनी नेमिंग कन्वेंशन को वो मेंटेन करके एक्सेल में हमें दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो एक्सेल में नहीं दे सकते हमें नेमिंग कन्वेंशन, तो अगर वो उसे रिफाइन करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, तो हम एक तरीका बता देते हैं उन्हें कैसे रिफाइन करना होता है सिस्टम में, ताकि वो यूनिफॉर्म दिखे। और जब आप उसको देखो, सिस्टम को देखो, तो इट लुक्स रिफाइंड, और वो बड़ा अच्छा सा लगे, कि बड़ा भद्दा अजीब सा ना लगे। अभी जैसा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत से लोगों ने टेढ़े मेढ़े ढंग से बनाया होगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। क्योंकि तो सर जो अकाउंट ग्रुप्स होते हैं, अकाउंट ग्रुप डिस्क्रिप्शंस, सो वो डिस्क्रिप्शन भी हम ही डिफाइन करते हैं, हमें प्रोवाइडेड नहीं हाँ, होते कंपनी से नहीं वो या? प्रोवाइडेड है ना, ट्रायल बैलेंस लोगे तो उसमें होते हैं ना। हाँ ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व सरप्लस का नाम भी कुछ और हो सकता है, ठीक है, नाम भी कुछ और हो सकता है। तो आपको फाइंड आउट करना है फिक्स एसेट है, उन्होंने तो आपको एसेट के नाम दे दिए हैं भाई, उनके एसेट के फर्नीचर है, व्हीकल है, ये है। सर तो आपकी आपको पता है वॉइस वो, ब्रेक हो रही है, अब आ रही है वॉइस, आ रही है? बात बात हेलो, चली जा रही है बीच बीच में। अच्छा हाँ ओके, सर। हम नॉट श्योर वाईफाई इशू होगा। तो फिक्स, आपको पता है कि एसेट सारे फिक्स ही होंगे, ठीक है, अनफिक्स तो कोई होता ही नहीं है, तो आप उसको ग्रुपिंग फिक्स दोगे। डेप्रिसिएशन लगता ही है, रिसीवेबल पता ही है रिसीव क्या होना है, कैश एंड बैंक, कैश और बैंक आते हैं, लोन एंड एडवांसेस जो एचआर वेचआर के थ्रू होते हैं वो लोन एंड एडवांसेस आते हैं, रेवेन्यू आपको पता ही है, रेवेन्यू है, अदर सो इनकम मीन्स वो। हम लोगों को उसको हेडर्स में हाँ, डालना पड़ेगा, देखो आइडेंटिफाई हेडर करना। डालना पड़ेगा, और ग्रुपिंग देखो अकाउंट्स की जो ग्रुपिंग होती है, अगर हम जो बुक्स पढ़ते थे या वो पढ़ते थे, उसमें भी कॉमन होती थी। हाँ सारे लोग सेम ही पढ़ते थे ना, अलग तो पढ़ते नहीं हाँ थे। वो धीरे धीरे जिसको जैसी अंग्रेजी समझ में आई, अंग्रेजी में वो लिखते गए, ठीक है। लेकिन ये बड़ा यूनिफॉर्म होना चाहिए, ताकि क्यों, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका होता है, पूरी कंपनी में जो चलता है हिसाब वो इसके बेस पे चलता है। सर, फिर दिस चली इज गई द आवाज। अब आ रही है वॉइस, आ रही है? हाँ सर। जो पूरी कंपनी में जो बेस होता है वो आपका अकाउंट ग्रुप होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट। आपका चाहे कोई भी मॉड्यूल हो, एमएम हो, एसडी हो, पीपी हो, ठीक है, प्रोजेक्ट सिस्टम हो, एचआर हो, कोई भी मॉड्यूल हो, सबके जो हिट होते हैं, एंड रिजल्ट जो निकलता है वो इससे निकलता है, ठीक सर है। जब हम एंड यूजर को गो लाइव कर देते हैं, उनको यूज करने के लिए देते हैं, तो अगर उनको कोई अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना हो तो वो नहीं, वो कंसल्टेंट। अलाउ नहीं होते, वो अलाउ नहीं होते बनाने के लिए, अच्छा, वो ठीक हम है। ही बनाएंगे उसमें बाद में अगर उनको कोई उसमें जो जरूरत हो। उसमें जो देव उनका एचओडी होता है, एचओडी बोले तो मैनेजर, सीनियर मैनेजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंट्स का, ठीक है, वो वेरीफाई करेगा और उसे कंसल्टेंट बनाएगा। अगर ये मैं उनके हाथों में दे दूंगा ना, एंड यूजर के हाथ में, तो वो जी, अपनी मर्जी से कुछ भी बना देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है अकाउंट्स के बंदे कैसे होते हैं। हाँ, उनको जो समझ में आता है वो बना देते हैं। हाँ, तो उनकी बुद्धि मेरे यहाँ पे भी ऑफिस में ऐसी है सारे, तो जो समझ में आता है वो कर देते हैं, ऐसे हमने एक्सेस दे नहीं रखा, ठीक है। तो वो बड़े लॉजिकल होने चाहिए, अगर इसमें कोई गलती होती है तो नहीं बनते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। और उसमें अप्रूवल प्रोसेस भी होता है। सपोज मैं तुम्हें दिखाऊं अभी, जैसे हाल फिलहाल में मैं एक टीडीएस की कॉन्फ़िगरेशन कल बैठ के करना था, 195 में चेंजेस आए थे फॉरेन पेमेंट्स के लिए, ठीक है। ये जैसे एक ये चल रहा है, ये वाला केस चल रहा था मेरा, इसमें एचआर मॉड्यूल की तरफ से लोन की पोस्टिंग चल रही थी, तो इसमें सारा खेल जो था जीएल अकाउंट का था, ठीक है। तो ये जीएल अकाउंट की पूरी प्रॉपर तरीके से इसका हिसाब हुआ, तब जाके हमने उसको किया, ठीक है। अब ये टीडीएस का है, टीडीएस का पूरा ये पैरामीटर मैंने बना के दिए, कि भाई टीडीएस का तुम्हारा जीएल अकाउंट कौन सा सेट ऑफ होगा, वैल्यू क्रॉस अप कैसे होगा, कैसे जीएल की कैलकुलेशन होगी, कोड क्या होगा, सारी चीजें मैंने उन्हें बना के दी। फिर वो जाके अप्रूवल के लिए भेजा, कि आई वुड प्रोसीड विद द कॉन्फ़िगरेशन वंस यू विल कॉन्फ़िगर, सिस्टम में गो ऐड बोलोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, ओके। ठीक है। तो कंसल्टेंट का काम होता है एडवाइस करना, टू रिफाइन द सिस्टम, ठीक है।
तो हमको रिफाइन तभी कर पाएंगे सिस्टम को जब हम लोगों को खुद पता होगा कि भाई सिस्टम कैसे होना चाहिए। जब तक वही नहीं पता होगा तो मैं रिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा उनका सिस्टम। ठीक है, अब हम एसएपी की ओर चलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है, जनरल अकाउंटिंग में जाना है, प्रिपरेशन में जाना है, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है। आला जी, सर आपकी वॉइस कम हो गई बहुत। अब आ रही है यार आवाज? हाँ अरे सर। नाउ आवाज आ रही। यस सर, बोलिए। ये पाथ दिख रहा है आपको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, जीएल अकाउंट्स, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ मैं। ये फॉलो करना है आपको। ठीक है, ये देव, तुमने जरा प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो, बहुत आगे जा रहा है कोर्स। फिर बाद में ना तुम मेरे से 10 क्वेश्चन पूछोगे, मैं बताऊंगा नहीं। सर सर एक चीज, सर चार्ट ऑफ अकाउंट सर यहाँ से क्रिएट होता है ना, ये जो जीएस हाँ में। हाँ, करेक्ट। तो हम जाएंगे पहले, हम ना चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमने बनाया था, याद है? जो सॉरी, देव चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं कुछ। ये बंद हो जाएगा सिस्टम। दोबारा लॉगिन करते हैं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था, क्या बनाया था भाई, याद है चार्ट ऑफ अकाउंट? पवित्रा जी, चार्ट ऑफ अकाउंट याद है? देव इंटरफेस या कुछ लिखा हुआ था शीट में। 1000, ठीक है। 1000। ये रहा, हमने कंपनी कोड से भी असाइन किया था उसे। आप लोग एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? हाँ, मेंटेन कर रहे सर। कि ये वाले स्टेप सिर्फ एक्सेल शीट में ही हम लिख रहे हैं, डन डन डन। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से पता लग जाएगा मैंने ये काम कर दिया। और मैं बड़े स्टेप वाइज, इसलिए मैं आपको को बताऊं, कॉन्फ़िगरेशन जब मैं करता था तो मेरे को दिक्कत होती थी कौन सा स्टेप फॉलो करना है, नहीं करना है। तो धीरे धीरे बुद्धि लगा के फिर मैंने एक ये चार्ट बनाया है जिसमें ये स्टेप्स मेंटेन किए हैं मैंने, कि इस स्टेप्स को अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं कोई भी पार्ट मिस नहीं करूंगा। जैसे अभी हमने कंट्रोलिंग एरिया बनाया था, तो जैसे ही मैंने वहाँ पे अपनी कंपनी कोड डाली तो सारी चीज़ें कॉपी होके आ गई पीछे से। अगर मैं पहली कंट्रोलिंग एरिया बना देता जब मैं ये बना रहा था कंपनी, क्योंकि कंपनी के नीचे ही था, तब कुछ भी नहीं आता और एरर देता सिस्टम, बनाने नहीं देता। ठीक है, तो ये ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है कि कोई भी बंदा अगर कोई कंपनी के लिए काम करेगा और ये शीट फाइनल कर लेना, वो एक दिन में बैठ के पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, एक दिन में बैठ के। ठीक है, अब अकाउंट ग्रुप्स की बात करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अकाउंट ग्रुप्स का पाथ ये रहा। ये देख रहे हो, ये बड़े टेढ़े मेढ़े अकाउंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं जी। ये। ठीक है, ऐसे नहीं होता है यार, ये देखो, आर पता नहीं क्या ग्रुपिंग करी हुई है ये। ठीक है, एक ये इसने थोड़ा ठीक बनाया है। ठीक है, अदरवाइज ठीक है, एक बार देखते हैं। जीएल का टी कोड होता है देखने का FS00। इसको ना आप लोग अपनी सेटिंग चेंज करना, मैं कैसे करना है मैं बताता हूँ। FS00 में जाना, सेटिंग में जाना, हायरार्की डिस्प्ले में जाना, कंपनी कोड डालूंगा, सेटिंग में जाना, हायरार्की डिस्प्ले में जाना, डिस्प्ले अकाउंट इन नेविगेशन ट्री करना। इसका मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है।
अभी ना सिस्टम कह रहा है कि सिंगल जीएल अकाउंट डालो, ठीक है। तो मेरे को तो जीएल अकाउंट पता ही नहीं है ना इस कंपनी कोड में क्या बना हुआ है, ठीक है। तो मैं नेविगेशन ट्री चेंज कर दूंगा इसका, ओके करूंगा, वापस बाहर आऊंगा, फिर अंदर जाऊंगा FS00 में। ये देखो ये चेंज हो गया। अब डिफरेंस देखो दोनों में कितना डिफरेंस। पहले मेरे को ये कह रहा था सिस्टम जीएल अकाउंट डालो, अब मेरे को जीएल अकाउंट नहीं डालना, अब मेरे पास ग्रुप बने हुए आ गए। जो ये ग्रुप दिख रहे हैं आपको, किसी बंदे ने बनाया हुआ है 1095 चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए, एसेट का, एक्सपेंस का, इनकम का, कैपिटल लाइबिलिटी का। ये दिख गया, ये ग्रुप बन के आ गए यहाँ पे। तो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ इसके एसेट अकाउंट आ जाएंगे। और इसने तो एसेट में ही जीएसटी भी डाला हुआ है, बैंक भी डाला हुआ है, जो बिल्कुल गलत बनाया हुआ है। ये रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ये ग्रुपिंग यहाँ इसकी ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं करना है, इसने तो गलत ही बनाया हुआ है पूरा, ऐसे नहीं होता। देखो गलत प्रैक्टिस करोगे ना गलत ही सीखोगे, गलत ही सर एक इम्प्लीमेंट बार कर। अकाउंट ग्रुप बनाने के बाद क्या कभी हम चेंज भी कर सकते हाँ जनरल हाँ में? हाँ, चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए श्रुति, ओके। ठीक है। आप कब चेंज कर सकते हो, मिडल ऑफ द ईयर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर एंट्री है, जब आपकी बुक्स क्लोज हो जाएंगी 1 अप्रैल आएगा, तब आप चेंज करोगे। सजेशन यही होती है, क्यों? सपोज मेरा एसेट अकाउंट ग्रुप बना हुआ है, अब मैं उसका नाम कुछ और कर दूं, ठीक है, और उसके अंदर एंट्री है, तो आपका सर आपकी ट्रायल वॉइस बैलेंस। चली गई। अभी आवाज आ रही है? हाँ हेलो। सर। हाँ सर आ रही है। आप लोगों ने सपोज एसेट अकाउंट ग्रुप बनाया हुआ है, हम बैठे हैं दिसंबर में, आप सडन चेंज कर देते हो अकाउंट ग्रुप का नाम, तो आपके जो ट्रायल बैलेंस होगा ना, और बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट का एसेट अकाउंट, वो बैलेंस शीट में कुछ और नाम आ जाएगा और पूरी बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस हिल जाएगा आपका, करेक्ट। ठीक है। तो इट शुड करेक्ट। बी अलाउड टू डू इट ऑन 1 April, एल्स इट शुड नॉट बी अलाउड क्रिएट अ न्यू ग्रुप। क्योंकि जब रियल टाइम में काम होता है, कंपनीज की बुक्स अगर गड़बड़ हो जाए ना, लोगों को हफ्ते हफ्ता महीना महीना लग जाता है बुक्स ठीक करने में। ये शायद इन्हें बाला और आपको भी पता होगा, और इन्हें भी यस पता होगा सर। देव को, यस ठीक है। सर। तो अभी जैसे हमारे ऑडिट चल रहा है, अभी ऑडिट फेल हो गया अकाउंट्स वालों का, ठीक है। तो रात को 10-10 बजे तक वो सारे रोज बैठ रहे हैं वो। हाँ सर हम लोग को भी हो जाता है। 12-1 हाँ बज जाता है अगर कुछ हाँ, तो देखो आज तुम्हें नहीं बारह हुआ एक बज हमारा रहे हैं कुछ। रात के, तो इन लोगों को 10-10 बजे, 11-11 बजे घर जा रहे हैं। और ये अभी कंप्लीट भी नहीं होना, क्योंकि बैलेंस शीट इस बार लेट चल रही है सबकी फाइलिंग, पुरानी भी, तो वो भी डिले चल रहा है सबका। आईटीआर भी डिले चल रही है इस बार, तो दिसंबर एंड तक है, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग बड़ी ध्यान से होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। ग्रुपिंग क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको न्यू एंट्री क्लिक करो, पहले एक्सेल बना लो, ठीक है। ऑलवेज क्रिएट इन एक्सेल। बाला, ऑलवेज क्रिएट इन एक्सेल। एक्सेल में क्या क्या कॉपी करो जो एसएपी में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया। अकाउंट ग्रुप, अकाउंट ग्रुप मैंने फाइनल कर लिया, क्या होगा नंबर उसका? अकाउंट ग्रुप डिस्क्रिप्शन, नेम आ गया यहाँ पे, फ्रॉम टू टू आ गया, यहाँ फ्रॉम है या टू है, या फ्रॉम टू टू आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं ये उठाऊंगा पूरा, एक नंबर रेंज गड़बड़ आ रही है ये वाली, मैं इसको ठीक करता हूँ। ये उठाऊंगा पूरा मैं यहाँ से, यहाँ तक कॉपी करूंगा, आई क्लिक ऑन न्यू एंड आई पेस्ट। ये देखो एक बारी में काम हो गया। एक बार कभी तुम्हारी एक्सेल बन जाए ना, तो एसएपी में आपको 2 से 4 घंटे नहीं लगने कॉन्फ़िगरेशन करने में। आपकी एक्सेल रेडी होनी चाहिए एसएपी फॉर्मेट में। सिंपल उठाया, कॉपी पेस्ट किया, एंटर दबाया। अब ये कह रहा है भाई एंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट 1001 डज नॉट एग्जिस्ट। हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या था? 1000 सर। हाँ ये देखो यहाँ गलती कर दी ना मैंने, तो अब यहाँ ठीक करूंगा पहले मैं एक्सेल को। मैं चाहूँ तो उसे मैनुअली भी ठीक कर सकता हूँ या 1000, बट हर बार मुझे एंटर दबाना पड़ेगा। और सर चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त भी हमारा यही पाथ था, और जब हम अकाउंट्स ग्रुप बना रहे हैं तो भी हमारा सेम पाथ ही रहेगा क्या? सेम ही पाथ रहेगा, क्योंकि जीएल अकाउंट से रिलेटेड है ये पूरा, तो इसको सेम पाथ ही रखें।
सिस्टम ने सेम पाथ अभी तक तो रखा हुआ है। ये देखो ये ग्रुप बन गया, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा ये देव एंटरप्राइज वाली टीआर में। अब मैं बाहर जाऊंगा, मैं अपनी कंपनी ढूंढूंगा, चार्ट ऑफ अकाउंट। ये देखो ये दिखने में कितना बेटर लग रहा है अगर आप देखो इसे, कि जी ग्रुपिंग प्रॉपर है, नाम प्रॉपर है, फ्रॉम प्रॉपर है, टू प्रॉपर है, और उसके पीछे का लॉजिक प्रॉपर है। अदरवाइज औरों के आप ग्रुप देखोगे ना, आई एम नॉट श्योर कौन कैसे पढ़ाता है, बट मेरा तो यही तरीका है भाई, जिसमें ये देखो अब इन्होंने एडमिन कॉस्ट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 से बना दिया, इन्होंने एडमिन कॉस्ट को 4 से बना दिया, एसेट 2 से है, लाइबिलिटी 1 से है, और फिक्स एसेट 2 से है। इसका थोड़ा लॉजिकल है लेकिन इसका सर एक बार प्रॉपर पाथ तरीके फिर से बता दीजिए। ये रहा श्रुति, पाथ यहाँ पे लगा दिया मैंने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, जीएल अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशंस, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट, डिफाइन ग्रुप्स। अच्छा ठीक है, ये मैंने एक्सेल शीट में लगा दिया है, तो ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, डिफाइन अकाउंट ग्रुप सर, जो थर्ड ऑप्शन है चार्ट ऑफ ये रहा अकाउंट्स थर्ड का। ऑप्शन। अच्छा ओके ओके, हाँ गॉट इट। सर एक चीज सर, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके हम लोग क्या क्रिएट किया, एडिट में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट। कहीं भी दिक्कत हो रही हो ना, टी कोड क्रॉस चेक कर लो। जो मैंने एक्सेल शीट में टी कोड दिया हुआ है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने का टी कोड क्या है, OB13 है। तो मैं एक्सेल शीट में जाऊंगा, यहाँ ऊपर देखोगे OB13 आ रहा होगा, ये रहा। ठीक है, अब मैंने अकाउंट ग्रुप बनाया, अकाउंट ग्रुप का क्या है, OBD4 है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे OBD4 होना चाहिए, ये रहा OBD4। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे ये डन कर दिया। चार्ट ऑफ अकाउंट का कोई क्वेश्चन सर। नहीं? तक तो कुछ नहीं। नो सर। ठीक है, इसके नीचे आ रहे हैं डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट। अभी रिटेन अर्निंग अकाउंट हमारा बना नहीं है सिस्टम में, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ रिटेन अर्निंग में जाएंगे। मेरा जो है 1000 है चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे P&L स्टेटमेंट में एक अकाउंट डिफाइन करना होता है जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होती है रिटेन अर्निंग आपकी। ठीक है, तो अभी हमने रिटेन अर्निंग का GL अकाउंट बनाया नहीं है, तो इस स्टेप को अभी मैं छोड़ रहा हूँ। ये नीचे लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग यहाँ पे, तो इसको हम लेटर ऑन करेंगे बाद में। ठीक है, पेंडिंग है, ये हमेशा मैं पेंडिंग रखता हूँ हर क्लास में। ठीक है, क्योंकि हम इसको लेटर ऑन डिफाइन करेंगे। फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाएंगे हम। अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या होता है, ठीक है, ये बताता हूँ मैं आप लोगों को। आप सिस्टम में रियल टाइम में अकाउंट्स में जब काम करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हो, मॉड्यूल में काम करते हो, आपको एंट्री पोस्ट करनी होती है। जैसे सपोज मैं एक नई विंडो खोलता हूँ, मेरे को कोई इनवॉइस बनानी है किसी वेंडर की, FB60 उसका टी कोड है। तो ये देख रहे हो, ये जो फील्ड आ रही है, वेंडर, इनवॉइस डेट, पोस्टिंग डेट, अमाउंट, बिजनेस प्लेस, इनको बोला जाता है फील्ड। ध्यान से सुनना, ठीक है, इनको बोला जाता है फील्ड। ये जो फील्ड होती हैं, ये डिसाइड होती हैं बैकग्राउंड की कॉन्फ़िगरेशन से, कि भाई मेरा कोई JV डल रहा है सपोज F-02, तो जो मेरा GL अकाउंट होगा, सर ठीक है। वॉइस ब्रेक, रिपीट करेंगे, आपकी वॉइस चली गई थी। ओके, आई एम नॉट श्योर क्या हो रहा है यार, नेटवर्क इशू है शायद। सर ये श्रुति का इशू है क्योंकि मुझे क्लियर सुनाई दे रही है आपकी आवाज। अच्छा, क्लियर सुनाई दे रही है, ओके। एक सेकंड, दोबारा बताता हूँ। फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या होता है, जो आपकी डॉक्यूमेंट पोस्टिंग करते हुए कोई फील्ड होती है, ये सारी जो फील्ड आ रही हैं, ठीक है, इनको डिसाइड करता है फील्ड का स्टेटस। अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट जब रियल में देखोगे तब समझ में आएगा वो होता क्या है। तो हम फील्ड स्टेटस की ओर बढ़ते हैं, जो हमें मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में शायद। इसका पाथ मैं खुद भूल गया हूँ, एक सेकेंड, ये न्यू में है, लेजर में होगा, हाँ ये रहा। इसका टी कोड है OBC4। इसका पाथ में लगा देता हूँ पहले आप लोगों को, फिर बात करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग
फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, सॉरी इसमें नहीं जाना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं जाना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में जाना है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, लेजर, फील्ड्स एंड देन फील्ड स्टेटस वेरिएंट आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फील्ड स्टेटस वेरिएंट सिस्टम क्या कहता है, क्या होता है? In this activity, you can define and edit the field status variant and groups. You group several fields groups together in one field status variant. इससे समझ में नहीं आएगा आपको, मैं लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ क्या होता है। मैं पहले फील्ड स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये आप फील्ड, ये देख रहे हो आप, फील्ड स्टेटस वेरिएंट ना हमें बनाना होता है। जैसे हमने कंपनी कोड बनाई, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, कंट्रोलिंग बनाया ना, वैसे ही हमें एक फील्ड स्टेटस बनाना होता है ग्रुप, जिसको हम अपना नंबर देते हैं। अब ये देख रहे हो, ये इन लोगों का फील्ड स्टेटस बना है। इसके अंदर देखूंगा तो ये बने हुए Z0, 01, 03, 04, 05, 06। अब ये क्या डिनोट कर रहे हैं? मटेरियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट, मटेरियल अकाउंट, एक और आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बैंक अकाउंट, रिसीवेबल, जर्नल, स्क्रैपिंग। ये जो अकाउंट्स बने हुए आ रहे हैं ना बाला, श्रुति एंड देव, ये स्टैंडर्ड है, ये किसी ने खुद नहीं बनाए हैं, ये एसएपी के प्री डिफाइंड होते हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी और का फील्ड स्टेटस ग्रुप भी यूज कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं अपना फील्ड स्टेटस भी बना सकता हूँ। ये किसी ने स्टैंडर्ड का ही नाम चेंज करा हुआ है, तो नहीं कौन कर रहा है, ठीक है। ये 001 है, ये स्टैंडर्ड होते हैं मेरे, ये, ठीक है। इनका काम कहाँ होता है ये भी मैं बता देता हूँ। इनका काम आपका जो होता है वो होता है अकाउंट ग्रुप के अंदर, जीएल अकाउंट के अंदर। मैं FS00 में जाऊंगा, ये जीएल अकाउंट के अंदर जाऊंगा, ये अकाउंट एसेट का ग्रुप देख रहे हो यहाँ पे जो आ रहा है, जी यहाँ पे ये देख रहे हो, ये आ रहा है फील्ड स्टेटस ग्रुप। जी इसके अंदर जो G005 है, ये G005 आपको दिखेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। जो बैंक के जीएल होंगे उसके लिए मैं ये वाला ट्रांजैक्शन लगाऊंगा, फील्ड लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा ये फील्ड? G005 का मतलब क्या है कि मैं जब एंट्री पोस्ट करूंगा जीएल के अंदर, तो मैं कौन कौन सी फील्ड जो जीएल में आएंगी उनको दिखाना चाहता हूँ, ऑप्शनल रखना चाहता हूँ, रिक्वायर्ड रखना चाहता हूँ, या सप्रेस रखना चाहता हूँ। ये मतलब क्या होता है, जब रियल टाइम में मैं काम करूंगा तो मैं चाहता है, मेरा जो अकाउंटेंट चाहता है कि उसको इनवॉइस का ना रेफरेंस फील्ड भी चाहिए वहाँ पे, टेक्स्ट फील्ड भी चाहिए, असाइनमेंट फील्ड भी चाहिए, या उसे टेक्स्ट फील्ड नहीं चाहिए। तो सिस्टम में वो हमसे कहता है कि बैंक के जीएल के अंदर मुझे ये पोस्टिंग में 2-4 फील्ड एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये आप ऐड करके दे दो। तो हम वहाँ पे उसे या तो ऑप्शनल रख देंगे, रिक्वायर्ड का मतलब होता है मैंडेटरी कि उस फील्ड को भरना ही भरना है, सप्रेस का मतलब होता है कि वो फील्ड दिखेगी ही नहीं जब वो एंट्री पोस्ट करेगा। तो ऐसी मल्टीपल एंट्रियां आती हैं जो इंटरलिंक होती हैं एक दूसरे से। ऐसे देखो, कॉस्ट सेंटर की, कॉस्ट सेंटर बैंक अकाउंट में चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। सेल ऑर्डर चाहिए, नहीं चाहिए। पर्सनल नंबर मुझे चाहिए हो सकता है, क्योंकि किसी मैं वेंडर या एम्प्लॉय की पेमेंट करूंगा तो पर्सनल नंबर होता है एम्प्लॉय आईडी नंबर, वो ले सकता हूँ। प्लांट ले सकता हूँ, बिजनेस एरिया ले सकता हूँ, प्रॉफिट सेंटर ले सकता हूँ। तो ये सारी चीजें ले सकता हूँ। तो फील्ड स्टेटस का काम तब आएगा जब आप लोग रियल टाइम में एंट्री पोस्ट करोगे। लेकिन अभी के लिए इन डेप्थ पे मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है बहुतों को, समझ में नहीं आता। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो ये स्टैंडर्ड वाला फील्ड स्टेटस वेरिएंट बना है, इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं फील्ड स्टेटस को बना दूंगा कंपनी कोड से मैच 1004। सर ये पे कॉपी कैसे किया, किससे, एक बार दिखाइए इसको। श्योर, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। मैंने स्टैंडर्ड लिया 0001, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी एस, ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है, ये रहा। देखो, अगर क्रिएट करोगे ना तो क्रिएट भी कर सकते हो, लेकिन क्रिएट के लिए ना पहले तुम्हें ग्रुप पता होने चाहिए। यहाँ पे ना ये सारे ग्रुप तुम्हें कॉपी करके रखने पड़ेंगे, और हर ग्रुप के अंदर ना अपनी अपनी डिफाइंड फील्ड है, ठीक है। ये सिस्टम की एसएपी की स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम नहीं चेंज करते किसी भी क्लाइंट के लिए, ये याद रखना।
कि किसी भी क्लाइंट के लिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ इसको हम लेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करूंगा, अपना ग्रुप बनाऊंगा 1004 फील्ड स्टेटस वेरिएंट। किसके लिए है मेरा ये? देव एंटरप्राइज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देव एंटरप्राइजेस, एंटर दबाऊंगा। कॉपी ऑल का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें सारे फील्ड स्टेटस कॉपी करने हैं, ग्रुपिंग। मैं इसको कॉपी ऑल पे क्लिक कर दूंगा। इट विल कॉपी फ्रॉम स्टैंडर्ड एवरीथिंग। ये देखो, ये फील्ड स्टेटस यहाँ बन गया मेरा देव का। ग्रुप में जाऊंगा। एंड में मैंने कुछ नोटिस किया था, किसी ने अपने ग्रुप बना रखे थे फालतू के, ये केडी करके, केएन करके, ठीक है, रिकंसिलेशन करके। जबकि रिकंसिलेशन पोस्टिंग जो हमारी 67 नंबर होता है, ये कॉमन होते हैं। अच्छा, ये चीज जो फील्ड स्टेटस है ना, ये कॉमन है वर्ल्ड वाइड। तो आप कहीं भी एज ए कंसल्टेंट जाओगे या आप सपोर्ट में जाओगे तो आपको ये कॉमन मिलेगा। ठीक है, ये कोई भी कंसल्टेंट छेड़ता नहीं है और कॉमन रखता है। ठीक है, तो ये जो 3 फील्ड स्टेटस ग्रुप आ रहे हैं ना, इनको मैं डिलीट कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। ये डिलीट का ऑप्शन है मेरा। अब मैं अपनी टीआर को सेव कर दूंगा। अब फील्ड स्टेटस ग्रुप मेरा जब बन जाएगा, ये ग्रुप का नाम बन गया, ठीक है, तो मैं अब जाऊंगा और अपने कंपनी कोड में फील्ड स्टेटस ग्रुप को असाइन कर दूंगा। असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस ग्रुप। यहाँ मेरी कंपनी क्या थी? 1004 आ गई। फील्ड स्टेटस क्या है मेरा? 1004, ये आ गया। और इसको मैं सेव कर दूंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये स्टैंडर्ड है, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगवाना चाह रहा। इसमें दिमाग तब लगाएंगे जब हम एक्चुअल में काम करेंगे। सर ये FSV जो ढाला है ये क्या चीज है? फील्ड स्टेटस वेरिएंट का शॉर्ट फॉर्म। ठीक। इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ जी बालाजी, डिस्कनेक्ट हो गया था आपका, आपको डिस्कनेक्ट समझ हो में गया आया सर, था? ये भी नेटवर्क का कुछ इशू हो गया था सर। कहाँ तक देखा था आपने? ये सर वो जब ग्रुपिंग का ये बोल रहा था ना, वो हुआ था। देखो, ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट मैंने जाके ये बनाया था डिफाइन से, ठीक है। 1004 मेरा बन गया था, ठीक है। ये रहा 1004 दिख रहा है ना? हम्म। तो मेरे ग्रुप बन गए थे, तो इसके अंदर ना ना कुछ वो सर वो ग्रुप कैसे बनाया था, वो हुआ था, हम देखा ग्रुप बने था। हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं अच्छा, ऑलरेडी। उसका ना ग्रुप कॉपी ना, किया, उसके बाद वो उसके बाद डिस्कनेक्टेड हो गया था। अच्छा, कॉपी करने के बाद मतलब कॉपी दिख गया हम्म। था पूरा, कॉपी ऑल पे क्लिक करना था, वो दिख गया था, हाँ हाँ हाँ। है ना? कॉपी ऑल हम्म। पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। तो अभी जब आप बनाओगे ना, तो ये देव वाले को ही कॉपी कर लेना आप। देव को कॉपी करना और कॉपी ऑल हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कैसे करेंगे सर, वही। सर पेस्ट नहीं, सिस्टम खुद कॉपी पेस्ट करेगा। अच्छा, ठीक है, या तो यहाँ गया मैं। न्यू न्यू एंट्री में जाके करना पड़ेगा ना, नहीं क्या नहीं, करना? न्यू नहीं, न्यू मत करना। न्यू करोगे तो ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। ये वाला देव वाला उठाना, कॉपी पे क्लिक करना, यहाँ पे ये बनाया। मैं सपोज आपका कुछ भी बनाता हूँ, ठीक है, ये करा, हम्म। कॉपी ऑल कर दो। अच्छा, ठीक ठीक। कॉपी ऑल करते ही आपके सारे वो 43 के 43 जो ग्रुप्स, सॉरी 41 होंगे ग्रुप्स, 41 के 41 ग्रुप्स आपके यहाँ कॉपी होके आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको ग्रुप नहीं बनाने मैनुअली, ठीक है, ठीक। ठीक है। ग्रुपिंग हाँ। तभी चेंज होती है जब बहुत बड़ा क्लाइंट है और वो कहता है मुझे चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये कंसल्टेंट को पता होता है कि ग्रुप क्या होते हैं। ये हम्म। किसी भी एंड यूजर को नहीं पता होता ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ये हमारी फील्ड होती है। फिर आपको ग्रुप को कंपनी कोड से असाइन करना होगा। असाइन कंपनी कोड टू फी फिजिकल ईयर, सॉरी फील्ड स्टेटस वेरिएंट, हम्म। ये रहा, ठीक है। सॉरी 1004 था ये रहा, ठीक है। 1004 को 1004 से असाइन कर दिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर ये एसएन वाला फिर से एक बार दिखाइए ना सर। हाँ, मैं दिखा देता हूँ।
यहाँ से डिफाइन किया था हमने, या नीचे असाइन गया, यहाँ पे गया, मेरी 1004 कंपनी मैंने यहाँ ढूंढी, एक पोजीशन पे जाऊंगा 1004, ठीक है, और यहाँ 1004 मैंने असाइन कर अच्छा, दिया फील्ड लिस्ट कर स्टेटस वेरिएंट, ठीक है, ये वाला, और सेव कर दिया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन या ओवरलोड हो रहा है तो मेरे को बता देना, क्योंकि फिर आगे मैं बढ़ूँ। नहीं सर, आगे बढ़िए, क्वेश्चन है। श्रुति, देव, तुम तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो तुम्हें क्या बोलूँगा। ठीक है सर, आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट पे। आप लोगों को याद है हमने फिस्कल ईयर वेरिएंट बनाया था। फिस्कल ईयर वेरिएंट का लिंकेज होता है पोस्टिंग sir. पीरियड वेरिएंट से। एक सेकंड, इसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, ये लगा देता हूँ। केडीएस के अंदर लगा रहा हूँ। केडीएस का मतलब होता है की डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे मैंने लगा दिया ये केडीएस में। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या होता है, हमने पोस्टिंग पीरियड हमने यहाँ पे फिस्कल ईयर वेरिएंट बनाया था ना, फिस्कल ईयर दिया था, उसके अंदर आप लोगों को याद है हमने वो पोस्टिंग पीरियड लगाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होते हैं पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। पोस्टिंग पीरियड को कंपनी कोड से असाइन किया जाता है बना के, ठीक है, और जो फिस्कल ईयर से भी असाइन होता है ऑटोमेटिकली। क्यों? फिस्कल ईयर मेरा कंपनी कोड से असाइन है, ठीक है, पोस्टिंग पीरियड बनाऊंगा कंपनी कोड से असाइन करूंगा, तो कॉमन मेरी चीज क्या हो गई, कंपनी कोड, जो दोनों से असाइन होगी। तो मैं सिस्टम में जाऊंगा वापस, ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा, यही वाला जो है आपका, जो ये फॉलो किया था फील्ड स्टेटस वाला, उसी को फॉलो करके हम फिस्कल ईयर पोस्टिंग पीरियड में आ जाएंगे, ठीक है। मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट, ठीक है, हमने शायद फिस्कल ईयर बना दिया था, उसके अंदर आ रहा है ये पोस्टिंग पीरियड, ये देख रहे हो आप, ये आपका लिंक है यहाँ पे एक दूसरे से, ठीक है, ये पोस्टिंग पीरियड आ गया आपका, ठीक है। पाथ इसका सेम है, फील्ड के नीचे ही फिस्कल ईयर वेरिएंट एंड पोस्टिंग पीरियड है, फिस्कल ईयर पोस्टिंग पीरियड एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यह फिस्कल ईयर वाले में ही आपका नहीं केडीएस में लगा देता हूँ, ये तो पाथ है, ठीक है। मैं वापस एसएपी में जाऊंगा, यहाँ पे मेंटेन डिफाइन वेरिएंट फॉर, कहाँ गया, असाइन वेरिएंट पोस्ट डिफाइन वेरिएंट, हाँ, इसका डिस्कनेक्ट हुआ, छुट्टी का। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड, OBB0 टी कोड है इसका, यहाँ पे आपको टी कोड मिलेगा OBB0, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊंगा वापस एसएपी में, एग्जीक्यूट करूंगा और अपना वन न्यू एंट्री क्लिक करके सिर्फ 1004 पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी PPV, ठीक है, इसको दे दूंगा मैं देव एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंटर दबा दूंगा, सेव कर दूंगा। अब मैं इस वेरिएंट को कंपनी कोड से असाइन कर दूंगा, वापस जाके असाइन टू कंपनी कोड, यहाँ जाऊंगा, कंपनी कोड ढूंढूंगा अपनी 1004, ये रही, यहाँ पे मैं 1004 वेरिएंट असाइन कर दूंगा और सेव कर दूंगा। लेकिन मेन काम मेरा अब आएगा जब मैं इसको क्रिएट कर दूंगा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। क्या होता है, जब रियल टाइम में काम होता है ना, तब हमारे पोस्टिंग पीरियड डिफाइन होते हैं सिस्टम में। तो वो जो पोस्टिंग पीरियड डिफाइन होते हैं ना, वो मंथ के हिसाब से डिफाइन होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। अभी मैं दिसंबर में बैठा हूँ, तो मैं दिसंबर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट मंथ की एंट्री पोस्ट कर सकता हूँ, उससे पहले की एंट्री पोस्ट करनी अलाउड नहीं होती है
until and unless किसी कंपनी को उसमें मैनेजमेंट का अप्रूवल मिला हो, ठीक है। हर पोस्टिंग पीरियड, अब जैसे एसएपी आपको मालूम है कि एसएपी में डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, एफआई है, एमएम है, एसडी है, पीएस है, पीपी है, एचआर है, करेक्ट। इन सब के लिंकेज 3-4 चीज़ों से होते हैं। किससे होते हैं? वेंडर से होते हैं, कस्टमर से होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय से होते हैं, जीएल अकाउंट से होते हैं। इनसे लिंकेज होता है। सुनाई दे रहा है गाइस? हेलो बाला? यस सर। सुनाई दे रहे सर, सुनाई दे रहे। ठीक है, लिंकेज होते हैं। तो इन्हीं लिंकेज के लिए ना एसएपी ने कुछ ट्रांजैक्शन की बनाई हुई है, जिसे क्या बोलते हैं, ओपन एंड क्लोज में दोबारा जाता हूँ मैं पोस्टिंग पीरियड। यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे कुछ ये बना हुआ आ रहा है ADKMS। ये होती है अकाउंट की, अकाउंट टाइप या अकाउंट की। इनका क्या मतलब होता है? ये स्टैंडर्ड है, 0001 स्टैंडर्ड है। ए का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मैं जाता हूँ। ए का डिनोट करता है एसेट को, डी डिनोट करता है कस्टमर को, के डिनोट करता है वेंडर को। अब आप लोग कहोगे कि ए एसेट तो ठीक है, लेकिन डी कस्टमर क्यों है, के वेंडर क्यों है? एसएपी ना एक जर्मन सॉफ्टवेयर है, तो जर्मन लैंग्वेज में ना जो कस्टमर का स्पेलिंग, कस्टमर्स की स्पेलिंग स्टार्ट होती है ना, वो डी से स्टार्ट होती है और वेंडर के से स्टार्ट होता है। मटेरियल एम से ही रहता है, जीएल एस से स्टार्ट होता है। इसलिए एसएपी का ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको हम चेंज नहीं करते कभी भी। ए हमेशा एसेट ही रहेगा, क्योंकि ये और भी मॉड्यूल से लिंकेज है इसका, तो और भी मॉड्यूल में इसका हिट होता है। इसलिए हम इसको हमेशा स्टैंडर्ड रखते हैं, क्योंकि जो बैकग्राउंड्स की कोडिंग है एसएपी की या टेबल्स अपडेट है, वो इन्हीं के बेस पे अपडेट होती हैं, ADKM और S। तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, ये स्टैंडर्ड रहेगा। हमें ये डिफाइन करना होता है सिस्टम में एसेट का पोस्टिंग पीरियड, कस्टमर का पोस्टिंग पीरियड, वेंडर का पोस्टिंग पीरियड, ठीक है, जीएल अकाउंट का पोस्टिंग पीरियड, ये डिफाइन करना होता है हमें। समझ में आया? ये इतना नहीं आया? मेरे को पता नहीं लग रहा समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये वाला सर टॉपिक ये वाला फिर से एक बार रिवाइज कर दीजिए। दोबारा बताता हूँ, एसएपी के अंदर स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी होती है अकाउंट की और अकाउंट की बोलते हैं इसको, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करना गाइस। अकाउंट ग्रुप क्या होते हैं? अकाउंट ग्रुप पे आ रहा हूँ मैं, दोबारा बताता हूँ। अकाउंट टाइप क्या होते हैं? अकाउंट टाइप ये स्टैंडर्ड होते हैं, जो स्टैंडर्ड एसएपी के फंक्शनैलिटी को डिनोट करते हैं। के मतलब होता है वेंडर, डी मतलब होता है कस्टमर। ये कहाँ पे दिखते हैं आपको? जब आप कस्टमर रिलेटेड कोई भी पोस्टिंग करोगे ना, तो वहां पे ये डी टाइप को डिनोट करेगा। सपोज कैसे, मैं अगर कोई कस्टमर की पेमेंट करना चाहता हूँ आज, या वेंडर की पेमेंट करना चाहता हूँ, तो F-53 उसका टी कोड है। देख रहे हो यहाँ पे अकाउंट टाइप के आ रहा है। हेलो यस श्रुति सर। बाला, अकाउंट टाइप यस देख रहे हो क्या आ रहा है? और यस यहाँ सर। पे देख रहे हो ये डॉक्यूमेंट टाइप KZ आ रहा है। तो अकाउंट टाइप का लिंक होता है डॉक्यूमेंट टाइप से, और अकाउंट टाइप का लिंक होता है मॉड्यूल से। तो ये स्टैंडर्ड होता है, इसको हम नहीं छेड़ते हैं। एसेट अकाउंट जो डॉक्यूमेंट टाइप भी चालू होती हैं वो ए से होती हैं, कस्टमर की डॉक्यूमेंट टाइप जो होती हैं वो डी से होती हैं, और आपकी जो वेंडर की डॉक्यूमेंट टाइप होती हैं वो के से होती हैं। तो हम कभी भी डॉक्यूमेंट टाइप स्टैंडर्ड को नहीं चेंज करते हैं या छेड़ते हैं, और कभी भी अकाउंट की को हम नहीं छेड़ते हैं। तो हम सिंपली वहां पे जाएंगे, हम स्टैंडर्ड को उठाएंगे यहाँ से, ए को, सॉरी प्लस को,
डी को, ए को, के को, एम को, एस को उठाएंगे, ऐसे सिलेक्ट करोगे आप लोग। बालाजी, हेलो बालाजी, ऐसे हाँ आप जी सर बोलिए। सेलेक्ट करोगे, आप इसको अच्छा कॉपी सर, कर, मल्टीपल सिलेक्शन क्या कंट्रोल करके करेंगे, हाँ कैसे होगा मल्टी? कंट्रोल या शिफ्ट करके करोगे तो एक बारी में हो जाएगा, ठीक है? नहीं, ओके, कंट्रोल चलेगा, सॉरी, कंट्रोल करके एक एक करके सिलेक्ट कर लो इसे, ठीक है। ठीक है? तो इसको करेंगे, इसको यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा, क्लिक स्टैंडर्ड को, ये कॉपी हो गया मेरा। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या था? 1004, हम्म ये रहा 1004, और यहाँ पे 1004 लेके आऊंगा मैं, सर बीच में 1000 हो गया है। 4 लाऊंगा, यहाँ पे 1004, 1004, 1004। यहाँ पे मैं फ्रॉम टू अकाउंट कुछ नहीं दूंगा, इसको हमेशा जी रहने दूंगा, ठीक है? अभी मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ आप लोगों की ये, ठीक है? इसलिए लेटर ऑन जब धीरे धीरे पोस्टिंग करेंगे तब समझोगे आप क्या है। इसको मैं 2021 कर दूंगा, ठीक है? पोस्टिंग पीरियड ये देख रहे हो आप, पोस्टिंग पीरियड याद है हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया था, पोस्टिंग पीरियड फिस्कल ईयर डिफाइन किया था, उसमें इसका पोस्टिंग, या डिवाइन किया, हाँ। उसमें पीरियड डिफाइन कर रहे थे कि पहला पीरियड मेरा 21 का क्या होगा, 22 का क्या होगा, है ना? सेम ये उसको डिनोट करता है, फ्रॉम का मतलब फ्रॉम पीरियड 1, फर्स्ट पीरियड 2021 का मेरा होगा अप्रैल, और 12th पीरियड मेरा होगा 2022 का, यहाँ पे 22 आ जाएगी ईयर। अब देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो लॉजिक जो था वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, 22 का 12वां पीरियड मेरा होगा मार्च, ठीक है? लेकिन मेरी बुक्स का 12वां पीरियड मेरा जो होगा वो मार्च होगा, और कैलेंडर ईयर का जो 12वां पीरियड होगा वो 3 होगा, ठीक है? और याद है कुछ स्पेशल पीरियड यहाँ पे डिफाइन करे थे हमने 4, मैनेजमेंट, ऑडिट, फोर है हाँ ना? स्पेशल लिमिट किया था। यहाँ पे ये 13 to 14 आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसे 2021 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी इसे 21 कर देता हूँ। एंटर दबाऊंगा, सर यहाँ पे कॉपी, एक क्वेश्चन सर ये पे ये जो 2020 और उसके बाद 12 उसके बाद 13 उसके बाद 16 ये कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या डिनोट कर रहा है? रुक जाओ बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, फिस्कल ईयर के अंदर ही रखता हूँ ताकि समझ पाऊँ। एक पहले मैं पाथ लगा दूँ, रह जाएगा भी, ठीक है? मैं एक कॉपी करना होता है तो कंट्रोल वाई लगते हैं हम, है ना? कंट्रोल वाई से कॉपी हो जाता है। कॉपी नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये होता है। और मेरा ये लिंकेज है, ठीक है? अब आपका क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? सर ये ये जो 13 to 16, हाँ देखो 13 16 पहले तो हमने अप्रैल टू मार्च डिफाइन किया, 1 to 12, ठीक है? फ्रॉम टू ओके 2, फिर मैंने डिफाइन किया 13 to 16 पीरियड फिस्कल ईयर ओ 2021 का, ओके 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 ठीक है? तो हम्म ऐसे डिफाइन किया। अब सपोज मैं अगर आज की डेट में दिसंबर में बैठा हूँ तो ये मेरा 9th पीरियड हुआ 9th पीरियड, ठीक है? 9 पे अभी मैंने पूरा सिस्टम खोला हुआ है फर्स्ट से लेके 12 तक का, ठीक है? तो मैं चाहूँ तो फ्यूचर डेटेड पोस्टिंग भी कर सकता हूँ और बैक डेटेड भी,
लेकिन रियल टाइम में ये ऐसे नहीं होता, पोस्टिंग पीरियड बंद हो जाते हैं। कैसे, ये देखो मैं दिखाता हूँ। अभी मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, तो पोस्टिंग पीरियड क्लोज हो जाते हैं। लॉजिकली पोस्टिंग पीरियड बंद हो जाते हैं पिछले महीनों के ऑडिट पर्पस के लिए। अदरवाइज ये पोस्टिंग पीरियड अभी खोल रखे हैं। जब हम पोस्टिंग करेंगे तब इस पे ज़्यादा काम करेंगे, तब पता लगेगा आपको इस पे कैसे बिहेव करता है ये सिस्टम। ठीक है, अभी हम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को डिफाइन कर देते हैं और वेरिएंट के साथ पोस्टिंग पीरियड्स को बाद में काम करेंगे कि वो कैसे बिहेव करेगा पोस्टिंग पीरियड। ठीक है, यहाँ पे हम अभी इसको एक्सेल शीट में लगा देते हैं और बाहर आ जाते हैं। अभी हम पोस्टिंग जब करेंगे बहुत सी चीज़ें तब क्लियर होंगी आपकी, अभी कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ यहाँ तक आप पहुँचो, फिर पोस्टिंग करेंगे तब आगे बढ़ेंगे उसे कैसे काम करना है। ठीक है, पोस्टिंग पीरियड से आप जब आप पोस्टिंग करोगे ना, तो आपको पता लगेगा पोस्टिंग पीरियड के बारे में, अकाउंट ग्रुप के बारे में, जीएल अकाउंट ग्रुप के बारे में, पोस्टिंग की के बारे में, डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में, फील्ड स्टेटस के बारे में। तो तब जाके पता लगेगा वो एक्चुअल में होते क्या है। तो अभी यहाँ तक मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ तक मैं चाहता हूँ यहाँ तक ही छोड़ दीजिए सर। वन क्वेश्चन, ये जो पोस्टिंग पीरियड बाद में जाके जैसे असाइन किया ना, वो वाला स्टेप एक बार फिर से एक बार दिखा दीजिए ना, जहाँ से गया था हम लोग। ये रहा सिंपल पाथ है। लेजर पे जाओगे, फिस्कल ईयर पे जाओगे, पोस्टिंग पीरियड, डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ये वाला असाइन फर्स्ट कंपनी डिफाइन में। करना है, उसके बाद असाइन करना है, उसके बाद हाँ, थर्ड वाला स्टेप ओपन एंड ओपन पोस्टिंग क्लोज। पीरियड। हाँ, ओपन एंड क्लोज करना है। ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ आपका लगा दिया है फिस्कल ईयर में, ये रहा यहाँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट को फॉलो करना, और रिस्पेक्टिव स्क्रीनशॉट को फॉलो करोगे तो आसान हो जाएगा, पोस्ट फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है। जो चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड जो होगा, वो क्या कंपनी कोड और चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड सेम होगा? हाँ, वो सेम रखो। अच्छा, तो अभी सेम मतलब रखो, बाद में जाके कुछ भी कर सकते हो, अभी तो सेम रखो ताकि याद रहे। मैं अभी सब कुछ सेम इसलिए रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें, क्योंकि अभी नए नए खिलाड़ी हो रहे हो, तो अभी टाइम लगेगा उसे करने में, है ना। ठीक है, ठीक ठीक है सर। ठीक है, हम्म, तो यहाँ तक बढ़ते हैं। ये मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग चेक करो। आज इसको बैठ के प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, तो इसको प्रैक्टिस करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का। देव कोर्स बहुत आगे बढ़ रहा है, तो आई एम नॉट श्योर तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है तुम्हारा देव? जी सर। कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा? सर जब तक सब प्रैक्टिस कुछ नहीं समझ में आ करेंगे, रहा है? मुझे कब वीडियो करोगे सेंड यार कर देना, प्रैक्टिस? मैं देखूंगा इसको, फिर कब इसके बाद। करोगे प्रैक्टिस? देखना नहीं है, देख के एक्टिंग नहीं आती है। एक्चुअली अभी मैं ये क्लास खत्म होते ही मुझे फाइल उठानी है, उस पर लग जाना है। उठाओ यार फाइल, फिर मुझे मत बोलना कि ये नहीं आया वो नहीं आया, फाइल उठा लो। ये दिसंबर के बाद फ्री हो जाऊंगा, फिर करता हूँ। ये ना, मैं बताऊं तुम्हें, अकाउंट्स वाले कभी फ्री नहीं होते। ठीक है, दिसंबर के बाद तुम फ्री नहीं होगे। तुम सोच रहे हो कि फ्री हो जाओगे, उसके बाद तुम्हारी जीएसटी फाइलिंग आ जाएगी, तुम्हारी और चीजें आ जाएंगी, ईयर एंडिंग आ जाएगी। ठीक है, वो काम कभी कंप्लीट नहीं होना है। ये बात सर सही है एकदम। अकाउंट वाला ठीक कभी है, फ्री नहीं तो ये मैं अपने ऑफिस में भी देखता हूँ, अकाउंट्स वाले कभी टाइमलाइन नहीं दे पाते हैं। तो वो उनके पास काम ही इतना होता है, कभी ऑडिट का चल रहा है, बैलेंस शीट का चल रहा है, ट्रायल बैलेंस करेक्शन, ठीक है, जीएसटी फाइलिंग, जीएसटी प्रोसेसिंग, टीडीएस फाइलिंग, मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग, एमआईएस रिपोर्टिंग। तो टू बी ऑनेस्ट वो चीज़ कभी खत्म नहीं होने वाली, अगर तुम कह रहे हो कि दिसंबर में खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा प्रेशर खत्म हो जाएगा, बस वो है। तो अब इसकी अगर सर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, तुम्हें करनी पड़ेगी इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो सर आज ठीक है का सर। मैंने क्लास एक्सेल इसी शीट टाइम ये भेज दूँ। सर वीडियो सेंड कर देना, वीडियो एक्सेल। ठीक है, सर तो तू कल क्या कहता है? क्लास इस टाइम ही होगी? हाँ, कल मॉर्निंग में ही करते हैं यार क्लास एक।
अच्छा सर, उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड उसमें तो क्लास नहीं है ना? नहीं, उसमें नेक्स्ट वीकेंड अवेलेबल नहीं है यार, तो उसमें नहीं हो पाएगी क्लास, तो इसलिए नेक्स्ट मैं तो तो नेक्स्ट उसकी वीकेंड में नेक्स्ट क्लास नहीं है ना वो। वीक 8th को क्लास होगी ना सर? हाँ, फिर 8th को होगी क्लास। क्या कह रहे हो बाला आप? सर बोला नेक्स्ट वीकेंड क्लास नहीं होगा। नहीं यार, मैं हूँ नहीं नेक्स्ट वीकेंड, अच्छा एक्चुअली में ठीक जा रहा था ठीक है। मैं, तो मैं वापस ही संडे को आऊँगा, तो मैं संडे शाम को शायद अवेलेबल होऊंगा, तो संडे शाम को हम ट्राई कर सकते हैं एक बार, ठीक है, बट मैं चोट ही नहीं देता। हाँ, एक ठीक बार है, जो भी होगा सर ग्रुप में देने से ही तो हो जाएगा, हम लोग तो मिल ठीक है, जाएगा। ओके, संडे शाम को छुट्टी सर देखते हैं एक बार 8th, होता है। सर 8th की क्लास मॉर्निंग में हो सकती है क्या सर? मेरी फ्लाइट है इवनिंग की, तो इवनिंग क्लास पॉसिबल नहीं हो तो पाएगी। आप कहाँ जा रहे हो? 8th को? अच्छा नहीं, 8th नहीं, 9th को इवनिंग कह रहा हूँ। नहीं, मैं 8 जनवरी की क्लास अच्छा, बोल रही 8 जनवरी को, ओके, यू आर गोइंग। तो ठीक है, वो हूँ। डिसाइड करते हैं अभी सबके साथ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इवनिंग टाइम पे मेरी फ्लाइट है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलो तब का तब देखते हैं, नेक्स्ट वीकेंड का पहले देखते हैं, पहले कल का खत्म करके नेक्स्ट वीकेंड हल्का हो जाएगा। देखते हैं। ठीक है, ठीक। तो कल सेम लिंक पे सुबह 8 o'clock मिलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है वीडियो मैं थोड़ी देर में बाद में भेजता हूँ। ठीक है, ये ठीक है रिकॉर्ड सर। होने में टाइम लगता है, सेव होने में। ठीक है, प्रैक्टिस करके बताओ मेरे को आप लोग, ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैरी क्रिसमस गाइस, बाय मैरी क्रिसमस। बाय बाय बाय।